नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीट जो मेंस है उसका सामाजिक विज्ञान विषय। इसके टॉपिक वाइज है, हम महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जारी करने जा रहे हैं। तो देखिए आप, ये सिर्फ देखने में ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लगेंगे, लेकिन इसमें लगभग सारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको ये पहला टॉपिक पढ़ोगे आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। यह कांस्य युगीन सभ्यता है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी 1826 में हुई। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने इसकी जानकारी दी। तो फ्रेंड्स, इसमें से बताना है कि सही नहीं है। तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है, एकदम सही है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, ये भी एकदम सही है। सर्वप्रथम इसकी जानकारी 1826 में हुई। जी हाँ, 1826 में ही हुई थी। सर्वप्रथम जानकारी जो है वो जॉन मार्शल ने दी थी। जी नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले जानकारी है वो चार्ल्स मैनसन ने दी थी सन 1826 में। जॉन मार्शल ने तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा था, यानी नामकरण इसका सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से किया था। यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है वो व्यापार था। तो ये इस सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है उसके संदर्भ में सत्य नहीं है। तो वीएस स्मिथ ने इसका कालक्रम 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व बताया था। सरगान अभिलेख में 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व था। कार्बन डेटिंग पद्धति है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व बताया था। और आरसी अग्रवाल ने 4000 से 2500 ईसा पूर्व बताया था। तो फ्रेंड्स, जो वीएस स्मिथ है उन्होंने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व ही बताया था। सरगान अभिलेख है उसमें 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व बताया गया था। कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसमें 2750 से 1750 ईस्वी पूर्व ही बताया गया था। और इसी तथ्य का जो है वो आरसी अग्रवाल ने समर्थन किया था। तो इसमें जो कालक्रम में संबंध में सही नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि कार्बन डेटिंग पद्धति का ही आरसी अग्रवाल ने समर्थन किया था। तो आरसी अग्रवाल ने जो है इसका कार्यक्रम कितना बताया था, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व ही बताया था। तो इसका उत्तर होगा डी। बल्कि 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व जो है वो तो सर जॉन मार्शल ने बताया था, जिन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1856 में सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों से लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? बर्टन, मार्शल, डलहौजी, ए व से दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा बर्टन। यहाँ पर दो बर्टन बंधु थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। उन दोनों बर्टन ने सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें हैं उनको रेलवे लाइन बिछाने के लिए काम में ले लिया लाहौर से कराची तक। हाँ, हालांकि इन्हें ज्ञान नहीं था कि एक सभ्यता की ईंटें हैं। ऐसा डलहौजी के काल में हुआ था। तो इसका उत्तर है वो होगा बर्टन। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात था 4:2:1, 6:3:1, 7:5:2 या 4:3:2। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो है वो कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें थी। इनका जो माप था वो था 4:2:1। इन्होंने कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग है वो किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? स्नानागार, सभा भवन, अनागार या फिर भोजनालय? तो इसका उत्तर होगा अनागार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है वो अनागार था, जिसके साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जो कि राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले में। स्नानागार भी यहाँ पर मुख्य था, लेकिन सबसे बड़ा भवन है वो अनागार था। स्नानागार के अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको जो मैं बता रहा हूँ साथ में वो भी बात ध्यान में रखनी है। यदि इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको चाहिए प्लस जो डिस्क्रिप्शन है वो चाहिए, सभी जो है अभी इतिहास का जो मैटर है वही तैयार हुआ है। पूरे इतिहास के जो हैं वो लगभग 500 प्लस प्रश्न है विद डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन के साथ है, जिसमें लगभग 1100 प्रश्न, यानी कि आपके पूरे टॉपिक जो 9 है 9 के 9 क्लियर हो जाते हैं। इसमें अधिकतम जितने प्रश्न बन सकते हैं उस टॉपिक के उससे बनाए गए हैं। लगभग हिस्ट्री के हैं वो 500 प्लस प्रश्न है वो बने हैं। इसमें आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो मिलेगा पेपर, यानी ये प्रश्न है बिना उत्तर के मिलेंगे, और दूसरी पीडीएफ में मिलेंगे आपको आंसर की
के साथ हैं वो प्रश्न मिलेंगे। तो आप इसके जो है पेपर की PDF भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आंसर की PDF है, आंसर की में प्रश्न होंगे तो उसकी PDF निकाल कर भी आप पढ़ सकते हैं। इसको सिर्फ आपको ये दी जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी 49 रुपीज़ में। तो इसके लिए आप जो है वो दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है जो है 82-092-42-816, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको है व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाकर है वो इसके संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और ये PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। सभी टॉपिक की जो है बाकियों की इतिहास की अब बन के तैयार हो चुकी है, जबकि ज्योग्राफी की और जो अर्थशास्त्र की है वो बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे फ्री में भी मैं सारे वीडियो है वो इसमें डालूंगा, सारे क्वेश्चन डालूंगा, डिस्क्रिप्शन भी बोल के बताऊंगा, तो आप यहाँ से भी है वो लगातार पढ़ सकते हैं, आपको PDF की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रश्न संख्या 6, किस सभ्यता को पुरातत्व का पुरस्कार जो पुष्कर है वो कहा जाता है? पुरातत्व का पुरस्कार, पुष्कर किसे कहा जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। कालीबंगा, आहड़, गिलून और गणेश्वर। तो फ्रेंड्स गणेश्वर जो है उसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में तांबे की मूर्ति है वो यहीं से प्राप्त हुई है। तो मूर्ति प्राप्त होने का मतलब यह धार्मिक स्थान से संबंधित रहा है, इसीलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किस देवता के सर्वाधिक मंदिर प्राप्त हुए हैं? आपको ये बताना है सिंधु सभ्यता में किसके मंदिर है वो सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं? सूर्य देवता के, मातृ देवी के, या फिर पशुपतिनाथ के, या फिर किसी के नहीं, इनमें से किसी के नहीं। तो फ्रेंड्स जो सिंधु सभ्यता है उसमें कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर होगा किसी का नहीं। हाँ, वो पूजा जरूर करते थे, मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है, पशुपतिनाथ सूर्य के चिन्ह भी मिले हैं, लेकिन मंदिर किसी का नहीं मिला है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन संख्या 8, सिंधु सभ्यता में पूजा की जाती थी, किसकी पूजा की जाती थी? पशुपतिनाथ की, मातृदेवी की, पीपल, महुआ, तुलसी यानी वृक्षों की पूजा की जाती थी। आपको बताना है कि किसकी पूजा की जाती थी। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले प्रश्न में ही आपको बताया था मातृदेवी पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, साथ ही पीपल, महुआ और तुलसी की पूजा भी होती थी, इसलिए सभी उत्तर है वो सही है। यहाँ पर पूज्य जो बेल है उसमें एक कुबड़ वाला बेल भी मिला है, योनि की पूजा के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिनकी पूजा हुआ करती थी, लेकिन मंदिर नहीं मिला है। ये पूजा है वो मूर्तियों के रूप में, यानी घरों में या मूर्तियाँ ही यहाँ से प्राप्त हुई या चिन्ह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा देश का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, यानी कौन सा बड़ा पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा, ये बताना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा है वो है राखीगढ़ी, सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। दूसरा है धोलावीरा, और तीसरा जो है वो है कालीबंगा। तो कालीबंगा कौन सा हो गया? तीसरा, देश का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? बेलेंड ने 1925 में, हंटर ने 1934 में, साहनी ने 1921 में, या बैनर्जी ने 1922 में। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा वेलेड। वेलेड ने 1925 के अंदर जो है वो इस पद्धति को यानी इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, जबकि वैज्ञानिक पद्धति से इसका प्रयास है वो हंटर महोदय ने किया था। यानी वैज्ञानिक पद्धति से प्रयास हंटर महोदय ने किया था, लेकिन सबसे पहला जो प्रयास है वो वेलेंड ने किया था। यहाँ पर जो लिपि में अक्षर मिले हैं वो सबसे ज़्यादा यू आकार के अक्षर मिले हैं, यू, जबकि दूसरा जो चित्र मिले हैं वो सबसे ज़्यादा मछली के चित्र मिले हैं। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। वेलेंड ने सबसे पहले है 1925 में इसका प्रयोग किया था, यानी सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वैज्ञानिक विधि है उससे पढ़ने का प्रयास है वो हंटर ने किया था 1934 में। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई किसने की थी? यानी सबसे पहले इस सभ्यता में खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, ए घोष ने, या फिर चारों ने, यानी तीनों ने। ध्यान रखना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तीनों ने, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ए घोष, या तीनों ने। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले यह खुदाई है दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के
निर्देशन में किया था तो दयाराम साहनी होगा, जहां जिसने सबसे पहले यहाँ पर खुदाई का कार्य है वो किया था। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले खुदाई का कार्य है दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ है, यानी सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल है वो कहाँ है। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है सिंधु घाटी के जो सबसे ज़्यादा स्थल है वो गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या राजस्थान में। तो इसका उत्तर होगा गुजरात में। फ्रेंड्स इसका उत्तर शो हो गया था। इस जो गुजरात में है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वो 200 से भी ज़्यादा है वो स्थल मिले हैं। तो गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी की सभ्यता के जो स्थल हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों को नगर की संज्ञा प्रदान की गई है, यानी कितने स्थल ऐसे हैं जिन्हें नगर की संज्ञा है वो प्रदान की गई है। 2, 4, 6, 8। तो फ्रेंड्स 6 स्थलों को नगर की संज्ञा है वो प्राप्त की गई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चहूदड़ो, लोथल व हिसार, इन सबको जो है वो नगर की सब जो है संज्ञा प्रदान की गई है। तो 6 नगर है वो यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी किनारा कौन सा है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी किनारा कौन सा है। मांडा, देमावाद, सुतकांगेडोर या आलमगीरपुर। तो ये फ्रेंड्स जो है मैंने आपको ऑप्शन में दिए हैं वो चारों 4 कोने हैं, आपको बताने हैं उत्तरी किनारा कौन सा है। तो चलिए बताता हूँ। जो मांडा है वो उत्तरी किनारा है, नॉर्थ। जो देमावाद है वो दक्षिणी किनारा है, साउथ। जो सुतकांगेडोर है वो पश्चिमी किनारा है, वेस्ट। और आलमगीरपुर है वो ईस्ट किनारा है, यानी पूर्वी किनारा है। नेक्स्ट, हड़प्पा के सामान्य आवास के दक्षिण में मिले कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया है, यानी हड़प्पा का जो सामान्य आवासीय क्षेत्र है उसके दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम क्या है, R37, S37, S37, K37। तो जो कब्रिस्तान मिला है उसका नाम है R37। नेक्स्ट है, कालीबंगा में खुदाई किसके नेतृत्व में हुई। काफी महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में खुदाई है वो किसके नेतृत्व में हुई। ए घोष, BK लाल, BK थापर एवं वे एवं से दोनों ने। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा BK लाल व BK थापर। अभी BK लाल की जो है वो मृत्यु भी हो चुकी थी अभी कुछ ही दिनों पहले। तो ये दोनों होंगे BK लाल व BK थापर। जबकि अमलानंद घोष, ए घोष है, उन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। उसके बाद BK लाल एवं BK थापर, BB लाल एवं BK थापर ने इसकी खुदाई की थी। तो उत्तर होगा इसका ब एवं से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सत्य है, यानी सिंधु सभ्यता के संदर्भ में आपको सत्य बताना है कौन सा है। सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर हड़प्पा, 3 भागों में विभाजित नगर धोलावीरा, नेम प्लेट कालीबंगा। यानी इसमें से आपको बताना है सत्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे जो प्राचीन नगर है वो मोहनजोदड़ो नहीं है बल्कि हड़प्पा है, जिसकी खोज साहनी ने की थी। सबसे बड़ा नगर है वो हड़प्पा नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो है। 3 भागों में विभाजित नगर ये धोलावीरा है, ये सही है। जबकि जो नेम प्लेट मिली है वो धोलावीरा में ही मिली है। तो उत्तर होगा 3 भागों में विभाजित नगर धोलावीरा है। एकमात्र स्थान जहां दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थान जहां पे दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। तो लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। जबकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बालाकोट है वहां पर जो दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते हैं। युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, यानी जोड़े से जो है वो समाधान यानी उसको जोड़े से दफनाने के जो है वो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर बालाकोट। तो युगल समाधान है वो 2 भागों से प्राप्त हुए हैं। एक तो लोथल एक प्रकार का पतन नगर था और दूसरा कालीबंगा। तो इसमें जो है लोथल ऑप्शन में है, तो लोथल में युगल समाधान मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा में भी युगल समाधान मिले हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, मुगल कालीन सिक्कों पर किस स्थान का नाम मिला है। कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर। तो बेराट का नाम मिला है। इससे यह प्रतीत होता है कि बेराट में टकसाल थी और उसी टकसाल में मुगल कालीन सिक्के हैं
वो जो है वो घड़े जाते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक चौराहा किसे कहा जाता है? मांडा, देमावाद, सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर। तो ये चारों चार कोने हैं, आपको बताना है व्यापारिक चौराहा किसे कहते हैं? सुतकांगेडोर। पश्चिमी किनारे पर जो दशक नदी है, दशक एक नदी थी, दशक नदी के किनारे बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है, उसका सुतकांगेडोर जो है उसे व्यापारिक चौराहा कहा जाता था। सुतकांगेडोर याद रखना है, व्यापारिक चौराहा। फ्रेंड्स, एक यहाँ पर एक क्षेत्र और आता है, सुरकोटदा। सुरकोटदा एक ऐसा स्थान है जहां पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। सुतकांगेडोर को व्यापारिक चौराहा कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आते हैं। स्थल एवं उत्खननकर्ता जो सुमेलित नहीं है वो बताने हैं। मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। बनवाली, रविंदर सिंह बिष्ट। धोलावीरा, रविंदर सिंह बिष्ट। और राखीगढ़ी, MS तलवार। तो फ्रेंड्स, इसमें और सभी तो सही है, लेकिन राखीगढ़ी है उसका MS तलवार ने नहीं बल्कि सूरजभान ने है वो उत्खनन किया था, जबकि MS तलवार ने तो लोथल का खनन किया था। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, जो मैं ये बता रहा हूँ वो PDF में है, यदि आप PDF खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, अन्यथा मैं बता रहा हूँ यदि आप लगातार इसे देखते हैं तो भी आपके ये प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कोई PDF से प्रिंट निकाल कर पढ़ना चाहते हैं ये प्रश्न, तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के निशान है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो या फिर बालाकोट। इसका उत्तर होगा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से जो है वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहां मालिक के साथ कुत्ते का शव भी प्राप्त हुआ है। यानी मालिक का शव तो प्राप्त हुआ ही है, साथ में कुत्ते का शव और मिला है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और बालाकोट जो घाट है, बालाकोट है, उनमें से आपको बताना है। तो रोपड़, पंजाब का जो रोपड़ है, उस रोपड़ नामक स्थान पर मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां मालिक के साथ कुत्ते का शव मिला है, प्रश्न है वो रिपीट हो गया। तो मालिक के साथ कुत्ते का शव है वो रोपड़ के अंदर मिला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के साथ है वो PDF में दिए गए हैं यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर भी पढ़ना चाहते हैं तो हम प्रतिदिन लगभग ये मान के चलो रोज़ सुबह 7 बजे है वो आपको प्रत्येक एक टॉपिक का वीडियो है वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ से वीडियो है वो प्राप्त कर सकते हैं और इन प्रश्नों के साथ अपनी महत्वपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको ये PDF जो है जो आप अभी पढ़ी है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।